अगर आप भी कोई इजी सा नाश्ता ढूंढ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नाश्ता बनाया जाए जो फटाफट से बन जाए, खाने में भी टेस्टी हो और घर के चीज़ों से बन जाए, तो ये नाश्ता एकदम एक नंबर का है। बहुत ही ज़बरदस्त है। मेहमानों को दे लीजिए या फिर ब्रेकफास्ट में खाइए या फिर सुबह शाम की छोटी मोटी भूख में बहुत ही परफेक्ट एकदम नाश्ता है। तो चलिए इस नाश्ते को बनाते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने एक बॉइल्ड बड़े साइज का आलू ले लिया है। तो इसका छिलका को उतार लेंगे। तो मैंने बड़े साइज का आलू का इस्तेमाल किया है। अगर आपका छोटा आलू है तो 2 आलू आप यहाँ पर ले लीजिएगा। तो चलिए इसे कद्दूकस कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बड़ा पीस इसमें नहीं रहे। तो कभी कभी घर में चीज़ें होती है लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या बनाया जाए नाश्ते में। तो कभी कभी मेहमान भी अचानक से आ जाते हैं, तो झटपट से कौन सा नाश्ता बनाया जाए जो टेस्टी भी हो खाने में। तो देखिए इस नाश्ते को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ 2 रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और दोनों रेसिपी जो है ना एक से बढ़कर एक है। तो देखिए आलू को इधर कद्दूकस मैंने कर लिया है, तो इसको साइड पे रखते हैं। एक जार ले लेंगे, उसमें 1 कप सूजी डालेंगे और आधा कप यहाँ डाल देंगे चावल का आटा। इसके जगह पे आप चावल का आटा अगर नहीं हो तो इसके जगह पे आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। इससे जो नाश्ता है ना थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा। अब यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया है और साथ में यहाँ पर पानी डाल देंगे। तो चलिए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से पिस गया है। तो अगर चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप घर में कैसे इजली चावल का आटा बना सकते हैं और उसे महीने दिन स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इसे एक मिक्सिंग बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसे फटाफट से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो बैटर को बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर पतला अभी नहीं किया है। अब यहाँ पर ले लेना है आपको एक कच्चा आलू। तो कच्चे आलू को अच्छे से छील के धो के आपको ले लेना है मीडियम साइज का, और इसे बारीक वाला कद्दूकस करने वाला से कद्दूकस कर लेंगे। तो चलिए मैंने इसे अच्छे से कद्दूकस कर दिया है। तो बहुत ही चटपटा सा एकदम नाश्ता बनकर रेडी होता है। तो चलिए इसमें कुछ और चीज़ें फ्लेवर के लिए डालेंगे जिससे नाश्ता जो है ना एकदम चटपटा बनकर रेडी होगा। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गाजर को कद्दूकस करके ले लिया है, तो आधा गाजर मैं अभी डाल रही हूँ और बाकी का इस्तेमाल हम आगे नाश्ता बनाने में करेंगे। तो चलिए यहाँ पर डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसके जगह पे बारीक काट के आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें गया चाट मसाला, जिससे बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा। इसकी जगह पे आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जरा सा कलर के लिए हल्दी डालेंगे और साथ में आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे। मतलब कि टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर नमक डालना है। अब थोड़ा सा धनिया पत्ती लेंगे और इसे बारीक इस तरह से कट करके डाल देना है। तो चलिए अब सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो बहुत ही झटपट इंस्टेंट वाला नाश्ता है। तो बैटर को यहाँ पर आपको गाढ़ा ही रखना है, बैटर को यहाँ पर पतला नहीं करना है। तो अच्छे से आपको मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बच्चों को टिफ़िन में क्या दूँ, हर माँ का यही क्वेश्चन रहता है और समझ में नहीं आता है कि बच्चों को आखिर टिफ़िन में क्या दूँ। तो इस तरह से आप नाश्ता बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। तो इसे साइड पे मैंने रख दिया है। एक पैन में तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो 1 चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग डालेंगे। गैस के फ्लेम को लो कर देना है ताकि कोई भी चीज़ जले नहीं। अब जो हमने गाजर को बचा के रखा था उसे डाल देंगे। साथ में यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा फ्रोजन मटर। तो अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर मटर डालिए। तो चलिए इसे अच्छे से भून लेते हैं। इसके जगह पे आप शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो हल्का सा इसे भून लेना है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ प्याज का पत्ता। तो हरे प्याज का पत्ता है ये। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्याज शुरुआत में ही डाल सकते हैं, उससे भी उतना ही टेस्टी नाश्ता बनेगा। और एक हरी मिर्च को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ले लेंगे। तो अगर आप और ज़्यादा तीखा बनाना चाहते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी को यहाँ पर ज़्यादा कर दीजिएगा। अब यहाँ पर कलर के लिए जरा सा डालेंगे हल्दी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही कम तेल का एकदम झटपट इंस्टेंट वाला नाश्ता है। तो देखिए हल्का सा इसे मैंने मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर बॉयल्ड आलू जो हमने किया था, ग्रेट करके रखा था, उसे डाल देना है। तो चलिए इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ चाट मसाला। इसके जगह पे आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच इसमें गया काली मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। और कोई भी अलग से मिर्च मसाला आपको डालने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आता है। तो इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो अच्छे से आलू को भून लेना है ताकि एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आए। तो अगर आप ये नाश्ता जो है मॉर्निंग में बना रहे हैं तो रात में इस तरह से फिलिंग को बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। इसे नाश्ता जो है ना फटाफट से 5 मिनट में बनकर आपका रेडी हो जाएगा। ऊपर से डाल दिया है मैंने हरा धनिया। इसे कर देना है अच्छे से मिक्स।
तो लीजिए हमारा स्टफिंग बनकर रेडी है, बहुत ही चटपटा है। तो इसे आप टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर कुछ कम लगे तो आप डाल सकते हैं। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। तो मसाले आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद हो तो उसे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए साइड पे हम रख देते हैं। इधर सूजी को भी रेस्ट करते हुए 5 मिनट का समय हो चुका है। सूजी भी अच्छे से फूल गया है, क्योंकि हमने इसे ग्राइंड किया था। और देख लीजिए थोड़ा सा गाढ़ा ही बैटर है। अब यहाँ पर मैं 3 ब्रेड ले रही हूँ, इस तरह से स्लाइस ब्रेड। तो क्या करना है कि एक ब्रेड को उठाना है और यहाँ पर जो सूजी का बैटर है ना, ब्रेड पे अच्छे से कोट कर देना है, अच्छे से आपको फैला लेना है। इसीलिए मैं बोली थी कि यहाँ पर बैटर को पतला नहीं करना है, बैटर को यहाँ गाढ़ा ही रखना है। आप चाहे तो यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का या मल्टीग्रेन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैदे वाला ही ब्रेड ली हूँ। तो आप ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इसे एक साइड से अच्छे से लगा देना है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो एक कोई भी सिंपल सा आपको तवा ले लेना है, उस पर तेल, घी, बटर जो भी आप खाते हो उसे डाल दीजिएगा। तो मैं तो यहाँ पर तेल डाल रही हूँ। गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना है। जब ये हल्का सा तवा गर्म हो जाए तो जिस साइड से हमने सूजी का बैटर लगाया है उसको उल्टा करके इसी साइड से डाल देना है। तो सारे ब्रेड को मैं डाल दे रही हूँ। तो तीनों ब्रेड एक साथ आ गया है, क्योंकि तवा बड़ा है। अब बैटर को इसके ऊपर से इस तरह से एक एक चमचा डाल के अच्छे से फैला लेना है। तो दोनों तरफ से आपको अच्छे से कोटिंग कर लेना है। तो सूजी और ब्रेड का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चटपटा सा नाश्ता बनकर रेडी होता है, और टेस्टी के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो इस तरह से बना के आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चों को सुबह नाश्ते में भी दे सकते हैं, या फिर आप लोग भी नाश्ते में खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो जब एक साइड से अच्छे से पक जाए तो इसे टर्न कर लेंगे और दूसरे साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आप कहाँ से, कौन से शहर से बैठ के देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोनों साइड से टर्न कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा मैं वापस से तेल डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो और भी कम तेल में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो दोनों साइड से अच्छे से दबा दबा के मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो 3 से 4 मिनट में अच्छे से पक जाता है, इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए पलट लेते हैं, दोनों साइड से देख लेते हैं। तो देखिए दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से पक गया और कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ गया है। तो बहुत ही झटपट एकदम यूनिक नए तरह का नाश्ता बनकर रेडी है ब्रेड का। तो चलिए फटाफट से इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बच्चों को बेहद पसंद आने वाला है ये नाश्ता, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। तो चलिए फटाफट से इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो मैं इसे सर्व करी हूँ टोमेटो केचप के साथ, आप ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो देख लीजिए कितना ज़बरदस्त है, देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत है, उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी है। तो एक बार तो ट्राई करना बनता है। तो ये पहली रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दूसरी रेसिपी भी देख लेते हैं। तो पहले से मेरे पास आटा गूँथा हुआ बचा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप आटा गूँथ के ले सकते हैं। तो एक मीडियम साइज़ का आपको यहाँ पर लोई ले लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर छोटा भी नहीं। तो चलिए इसमें सूखा आटा डस्ट कर लेते हैं और इसको बड़े साइज का आपको रोटी बेल लेना है। तो कभी कभी हम लोग के घर में आटा बच जाता है, तो गूथे हुए आटे से आप ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एकदम टेस्टी लगता है खाने में। तो देखिए बड़े साइज का मैंने रोटी बेल लिया है। अब इसको चारों किनारे से इस तरह से कट करके स्क्वायर का शेप हमें दे लेना है। तो इसे मैंने पतला ही बेला है, मोटा नहीं बेलना है, इसको पतला ही आपको रखना है। रोटी से भी एकदम पतला आपको बेल के इसे तैयार करना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और इसे बेल के पतला कर लिया है। तो जितना आप पतला बेल सके उतना पतला आपको बेल लेना है। इस तरह से छोटे छोटे पीस में यहाँ पर आपको कट कर लेना है चौकोर शेप में। तो देखिए बहुत ही आसानी से हो गया है, एकदम पतला है, आप देख सकते हैं। इसे पकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। तो आपको इसी तरह से पतला पतला आपको बेल के रेडी कर लेना है। तो चलिए अब नाश्ता बनाना यहाँ पर शुरू करते हैं। तो एक पीस को उठाएंगे और ये जो आलू का चटपटा सा मसाला है ना, उसे इस तरह से रखना है, थोड़ा सा लंबाई का शेप देके। और एक छोर को उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। तो ये नाश्ता मेहमानों को आप दे सकते हैं, मेहमान भी बहुत खुश होके खाएंगे। बच्चों को दे सकते हैं जब भी कुछ चटपटा खाने का मन हो। देखिए इस तरह से दबा देंगे। तो चलिए बाकी के नाश्ते को भी आपको फटाफट से इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेना है। तो चलिए सारे नाश्ते को मैं बना लेती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और इसका जो आलू का फिलिंग है ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो चलिए सारे नाश्ते को मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो देख सकते हैं
इतना नाश्ता बनकर रेडी है, तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो पहले इसे साइड पे रखते हैं, एक छोटी सी तैयारी हम यहाँ पर कर लेंगे। तो एक बाउल में मैं ले रही हूँ यहाँ पर मैदा। आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स, साथ में यहाँ पर थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका पतला बैटर रेडी कर लेंगे। तो बैटर यहाँ पर आपको गाढ़ा नहीं रखना है, पतला बैटर ही बनाकर रेडी करना है। तो कोई भी इसमें गांठ गुठली नहीं रहना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और इसे अच्छे से करते जाइएगा मिक्स। तो ये वाला जो नाश्ता है ना, बहुत ही चटपटा बनता है। तो अगर आप थोड़ा सा तेल खाना चाहते हैं तो इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही चटपटा, बहुत ही टेस्टी है। तो देख लीजिए बैटर एकदम पतला है, तो इसी तरह का बैटर रेडी करना है। तो पहले से मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया, तो तेल अच्छा गर्म है। तो एक नाश्ते को उठाएंगे और इस तरह से चम्मच से छोड़ते जाएंगे। तो तेल आपका मीडियम गर्म यहाँ पर होना चाहिए, ठंडा में मत डालिएगा। तो गैस के फ्लेम को आपको मीडियम रखना है और इस तरह से तेल में छोड़ते जाना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे डालेंगे। वैसे ये पकने के बाद अपने आप अलग हो जाता है, अगर चिपक भी गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से बैटर में कोट करके फ्राई कीजिएगा ना, तो बहुत ही टेस्टी एकदम कुरकुरा नाश्ता बनकर रेडी होता है और ठंडा होने के बाद भी इसी तरह से कुरकुरा रहता है। तो चलिए सारे नाश्ते को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो 2 मिनट बाद इसे टर्न कर लेंगे। तो देखिए एक दूसरे में सट गया है, लेकिन ये अलग हो जाता है जैसे जैसे पकता है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए सारे नाश्ते को पलट लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त एकदम यूनिक तरह का नाश्ता है। तो जब भी बच्चे कुछ बाहर की खाने की डिमांड करें तो इस नाश्ते को बनाकर आप दे सकते हैं। बहुत ही चटपटा, बहुत ही कुरकुरा है। इसके सामने समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी सब भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और सबसे खास बात है कि अगर आपके पास पहले से गूथा हुआ आटा है तो उसी आटे से आप बनाकर नाश्ता को रेडी कर सकते हैं। तो कम मेहनत का, कम झंझट वाला नाश्ता है ये। तो उलट पुलट के आपको अच्छे से क्रिस्प होने तक पका लेना है, क्योंकि ये जो नाश्ता है ना कुरकुरा थोड़ा सा खाने में अच्छा लगता है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से पक गया। इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट का समय हो चुका है और 5 से 6 मिनट में एक बैच आराम से फ्राई हो जाता है। तो इसे एक जाली वाली छन्नी में निकाल लेंगे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा तेल है ना वो निकल जाए। वैसे तो ये तेल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि हमने इसे स्लरी में डीप करके फ्राई किया है। तो चलिए सारे नाश्ते को थोड़ा सा तेल झाड़ते हुए एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो बहुत ही कुरकुरा एकदम मज़ेदार नाश्ता बनकर रेडी होता है। देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। तो फटाफट से चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देख लीजिए इसका फाइन रिजल्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत है, उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी है। ये ऊपर से एकदम कुरकुरा रहता है। इसे आप टोमेटो केचप, ग्रीन चटनी या चाय के साथ खाइए, मेहमानों को दीजिए, या फिर कुछ चटपटा खाने का मन हो तो बनाइए। बहुत ही टेस्टी है। तो दोनों नाश्ते में से आपको कौन सा नाश्ता ज़्यादा पसंद आया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।